तो मैं हूँ राइडर नौनी और 10 सितंबर को मैंने अपनी ऑल इंडिया राइड शुरू करी थी, जिसका मोटिव था महिला सशक्तिकरण, जिसमें मैं पर्सनल लेवल में आज तक हजारों लड़कियों से मिलके उनको उनके अधिकार, उनके बारे में, अगर उनके खिलाफ कोई क्राइम हो वो कैसे कैसे आवाज उठा सकती है, इस चीजों को मैं काम कर चुकी हूँ पिछले 5-6 महीने से। और ये सारी चीजें मैं लाखों लोगों तक पहुंचाती हूँ मेरी वीडियो के जरिए। लेकिन मेरे साथ अभी हम 2 व्हीकल है, जिसमें एक मेरे साथ मेरा कैमरा हैंडलिंग और सब कुछ संभालते हैं और एक मेरी गाड़ी। हम लोगों की एक गाड़ी चोरी हो गई है आसाम गुवाहाटी में एंटर करने के साथ ही, और अभी ये वही प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी की पार्किंग है जहां से बाइक चोरी हुई है। यहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा है, दरवाजे है, ताले हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी रात के 2:30 बजे एक बंदा आता है और हमारी बाइक को चोरी करके ले जाता है। और हमें इस प्रॉपर्टी में आए हुए 6 से 7 घंटे ही हुए थे, तो उतने कम ड्यूरेशन में एक बाइक का चोरी होना, जो कि कार से काफी हद तक कवर थी। तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि इतना इजीली यहाँ पे ऐसे कैसे चोरी हो सकती है, या फिर आसाम में चोरी होना इतना नॉर्मल है। तो मैं बहुत भी परेशान हूँ, क्योंकि आगे के हमारे प्लान थे कैंपिंग करने के, हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो मैंने इससे पहले तक की जितनी राइड करी है, मैं अपने फॉलोवर, अपने इंस्टाग्राम के, अपने सब्सक्राइबर लोगों के वहां जाके उनके घर पे स्टे करती हूँ, जिससे मेरे को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बहुत ज्यादा लिमिटेड बजट में मैं ये राइड कर रही हूँ, और मेरे पीछे कोई भी इसमें फाइनेंस नहीं कर रहा है, मेरे घर वाले ही जितना थोड़ा बहुत कर सकते हैं, या सोशल मीडिया से तो अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं है। इस तरीके से मेरी राइड चल रही है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी हम जिस प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं वो भी हमने बहुत अपनी बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी को देखा था। तो जब हमारे पास इतना भी सही से पैसा नहीं है इतनी लंबी राइड को करने के लिए कि हम प्रॉपर होटल ले सके या अच्छे से सब चीज मजे से कर सके, उसके बाद एक इतना बड़ा लॉस होना, एक बाइक का जाना, तो मेरा भी बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, आसाम पुलिस के एक्सेप्टेशन कैसा है आपको, कैसा हमने जिस दिन हमारी बाइक चोरी हुई है उसकी सुबह उठते ही जैसे हमें पता चला, हमने FIR के लिए हम गए पुलिस स्टेशन। पुलिस अभी हमें हेल्प कर रही है, वो अपना जितना काम हो सकता है वो कर रही है। यहाँ पे आके उन्होंने अपने CCTV कैमरा भी चेक करे, तो चल रहा है अभी। बस एक जो यहाँ का प्रशासन है आसाम पुलिस, उसी पे हम आस लगा के बैठे हैं कि अगर शायद इन्होंने कर दिखाया तो हमारी ये जो राइड है, जो एक सोशल कॉज को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेके, शायद सफल हो जाएगी। और अगर आई थिंक मेरी बाइक नहीं मिली तो मुझे शायद यहीं पे इस राइड को खत्म करना पड़ेगा। और इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि 6 महीने से अपने घर से निकल के 10 सितंबर से मैंने ये राइड शुरू करी थी, और आने वाली 10 तारीख को मुझे 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने से एक लड़की अपने सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके, अपना जॉब छोड़ के, सब कुछ करके, टेंट में रह के, लोगों की मदद लेके ऐसे राइड कर रही है, और उसको आसाम में आके अपनी अगर इस राइड को खत्म करना पड़ेगा तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, टीम में कौन कौन है, मतलब अभी जो 6 सितंबर से आए हुए हैं, टीम कौन कौन है? मेरे साथ मैं और मेरा कैमरा हैंडलिंग संभालते हैं मोहित, जो जिनकी वो बाइक है। हम 2 लोग राइड करते हैं, एक मेरे साथ पैट है। और आसाम में एंटर करने के साथ ही 2 हमारे को रेंडमली ऑल ओवर इंडिया रोड ट्रिप करते हुए लोग मिले थे, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, और हमने साथ में प्लान किया कि अब हम कैंपिंग करेंगे। तो वो लोग हिमाचल और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बट हम उन लोगों को पहले से नहीं जानते थे। हमारे साथ 2 बाइक थी और एक कार थी उन लोगों की, जिन लोगों ने हमें लगभग 5 दिन पहले ज्वाइन किया था, इस हादसे के 5 दिन पहले। जगह घूमने? अभी हमने सिर्फ गुवाहाटी में एंट्री करी थी, इससे पहले हमने आसाम के बॉर्डर में कैंपिंग करी थी। गुवाहाटी सिटी में एंटर करने के साथ ही हमारे साथ हादसा हो गया। नॉर्थ ईस्ट की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। कहाँ पे रुके हुए, स्टे कहाँ पे हुआ है, ये गेस्ट हाउस कहाँ, क्या नाम है? कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है भाई गुवाहाटी आने, अगर इंसिडेंट्स के 6 से 7 घंटे पहले मैंने वीडियो डाली है कि मैंने आसाम में एंट्री कर ली है, और सिर्फ एक ऐसा आसाम का डेडिकेटेड वीडियो था जो मुझे लगा था लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख वाला रीजन है, वो हमेशा से हमने वहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योर फील किया है। वहाँ क्राइम रेट इतने नहीं होते, तो हमें नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से यही उम्मीद थी कि पहाड़ के लोग अच्छे होते हैं, यहाँ क्राइम उतने नहीं होते हैं। लेकिन अब ये मैं क्या बोलूँ, आसाम के लोगों के लिए मुझे दुख हो रहा है अगर यहाँ पे बाइक का चोरी होना इतना आसान है। तो ये जर्नी आप लोगों ने उत्तराखंड से स्टार्ट की थी? जी, ये उत्तराखंड से हमने स्टार्ट करी थी, देहरादून से। 10 सितंबर को मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय बहुगुणा जी हैं, उन्होंने इस जर्नी का मेरा फ्लैग ऑफ किया था। तो पूरा हमारे उत्तराखंड के गवर्नमेंट का, सबका इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी थी इतने अच्छे कॉज के लिए कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन
मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ अभी इस बात के लिए। तो आई होप कि जो आसाम का प्रशासन है वो हमारी मदद करे और हमारी बाइक हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपको तो नॉनी बाइक राइडर नाम से आपका इंस्टा में आपका पेज है, जी। तो आपने बोला जॉब हो रहा है, तो आप क्या जॉब करती थी और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पूजा तलाल है और मैं फिटनेस फील्ड में काम कर रही थी। लगभग पिछले 1.5 साल से मैंने अपना जॉब छोड़ रखा है, जिसका रीजन सिर्फ यही था कि मुझे बाइक राइडिंग में अपना पैशन पूरा करना था और अपना करियर बनाना था। हाँ, मेरी वीडियो में आसाम पुलिस का तो रिस्पांस आया था, मतलब मुझे नहीं आया था, उन्होंने गुवाहाटी पुलिस को टैग करके बोला था कि इस पे जरा एक्शन लीजिए। तो आई थिंक पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, बट अभी हमें कुछ आंसर नहीं मिला है कि वहाँ पे क्या प्रोसेस है, कितना पहुंचा हुआ है। हो गया आपका बाइक का चोरी? बाइक हमारी परसों चोरी हुई थी। जिस दिन हम पहुंचे थे परसों रात 2:30 बजे चोरी हुई थी। तो अभी 27-28 घंटे समथिंग हो रहा है। आप लोगों ने कल हाँ, हमने सुबह उठते ही जैसे हमें पता चला कि हमारी बाइक यहाँ पे नहीं है, हमने FIR दर्ज करी है। सीसीटीवी विजुअल्स देखा आपने? हाँ, CCTV कैमरा देखा है मैंने। एक बंदा आया था कि एक बंदा था, अकेला आया था प्रॉपर। उसने अंदर आने के लिए दरवाजा खोला, उसके अंदर बाइक का हैंडल तोड़ा, फिर वो थोड़ी देर तक के लिए पीछे वाले एरिया में गया। वो क्या करने गया कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां कैमरा नहीं था। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, फिर वो वापस चला गया बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, मतलब बहुत ही इजीली उसने चोरी करी। दूसरा टीम मेंबर जो है, उन लोग का जो गाड़ी है उसका भी कुछ भी वो नहीं हुआ है, लॉस वो चोरी भी नहीं हुआ। दूसरी गाड़ी तो कार थी और यहाँ पे कार और भी थी। तो मेरी बाइक का हैंडल के जो हैंडल होता है, जो हैंडल लॉक होता है, उसमें कुछ स्क्रैच है। जैसे चोरी करने से पहले जो अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो उसमें जो जिस तरीके के स्क्रैच बचेंगे वो मेरी बाइक में है। और दूसरी वाली का तो तोड़ के बाइक ही गायब हो गई है। तो मेरी गाड़ी जो मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है उसको भी चोरी करने की कोशिश की गई है। तो गेस्ट हाउस के जो यहाँ के ओनर है उनका क्या रेस्पॉन्स है, क्योंकि गेट है, सीसीटीवी कैमरा है और आप लोग यहाँ पे बिल्कुल। गेस्ट है, तो गेस्ट की सुरक्षा के लिए उन लोगों का क्या अभी मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उन्होंने बस यही बोला था भी हमें नहीं पता है, शायद उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन जिस तरीके की चोर की हरकतें थी, जितना कॉन्फिडेंट वो था और जितना कंफर्टेबली वो गाड़ी ले गया, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद उसे कोई हेल्प कर रहा हो, लेकिन मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, आपका बाइक क्या बाइक था जो चोरी हुआ? हमारा बाइक था यामाहा R15 वर्जन 4। तो ये कहाँ से आप ट्रेवल करके आया? कौन सा सिटी? हमने राजस्थान से ये राइड शुरू करी थी और लगभग 20,000 के आसपास तो हम अपनी राइड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े शहर हमने, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्या था, छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल होके हमने यहाँ करी। तो इतने बड़े बड़े शहरों को हमने अच्छे से कंप्लीट करा, लेकिन आसाम में तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड भी नहीं था मुझे। तो अब आप लोग जवाब दीजिए कि कौन इस चीज के रिस्पॉन्सिबल है। क्या यहाँ का प्रशासन इतना हल्का है कि सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता, या यहाँ के लोगों के मन में इतनी खराबी है कि 6-7 घंटे में आई हुई बाइक को वो आसानी से चुरा देते हैं। 4 তাৰিখে অনলাইন আহিলে আপোনাৰ আজি হ'ল 5 ন 3 তাৰিখে 6 যদি 4 তাৰিখে booking.com বা বুকিং আহিছে, booking.com বুকিং আহিছে। তাৰপিছত সিহঁতি 5টা বজাত সোমাই তাৰপিছত সিহঁতি সেইদিনা থাকিলে ৰাতিপুৱা। তাৰপিছত CCTV ফুটেজৰ মতে 2:34 মানত এই R1খন এইফালে আছিলে। তাৰপিছত চুৰটো আহিছে এইফালৰ পৰা জঁপিয়াই আহি, তাৰপিছত সি আছে 4-5খন মান বাইক আছে। সেইদিনা আমাৰ গেছো বহুত আছিলে। তো ইয়াত এইখন গাড়ী, ইয়াত এখন I-20 আৰু এখন কেব আছিলে। কেব কেইখন আছে, সি সেইখিনি এই কেব কেইখন আছে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে সি সেই R1খনৰ হেণ্ডেল ভাঙি লৈ গুচি গ'ল। এজন আহিছিল? এজন ক্ষীণমিল ল'ৰা এজন। CCTV আছে। পূৰ্বে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে নেকি? নাই। চোৰৰ ইমান এতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা 5 বছৰমান হ'ল। তাৰ ভিতৰত অকল এবাৰে এই চিলিণ্ডাৰ ল'বলৈ আহিছিলে, সেইটো দিনতে আহিছিলে, সেইটো খেদা খালে। তাৰপিছত এনেকৈ হোৱা নাই, চুৰ হোৱা নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট। আচ্ছা, আৰু এটা কথা কওক, এই যিটো হয় দিছোঁ। কি কয় পুলিচে, কি কৈছে? সিহঁতি চাই আছে, ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে, হেল্প কৰিছে। তাতে কালি ইভিনিং ময়ো গৈছোঁ থানালৈ। তো ছাৰহঁতক কৈছোঁ যে বাহিৰৰ মানুহ হয়, অলপ হেল্প কৰি দিয়ক। তেতিয়া সিহঁতি কৈছে আমি বহুতখিনি কৰিছোঁৱে, কাৰোবাক সিহঁতি অলৰেডি এই শ্বিলং ফালে ইনফৰ্ম কৰিয়ে দিছে। और परसों रात का ये इंसिडेंट है, रात के 2:25 से 35 मिनट तक ये चला था, क्योंकि CCTV फुटेज से वही पता चल रहा हम लोगों को। आप लोग के साथ कितना, मतलब गाड़ी कितना? बाइक 2, मैडम की 2 बाइक चल रही हैं साथ में, एक जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ और एक मैडम ड्राइव कर रही है। मैं उनका वीडियो एडिटिंग और फोटो मैनेजमेंट सारा कुछ संभालता हूँ मैं, सोशल मीडिया। मेरा नाम मोहित है। कहाँ से आया था? R15M सिल्वर ग्रे कलर का बाइक है, जिसका नंबर है UP 13 AW 7375।
आप लोग कहाँ से आए थे ड्राइव करते? कल जब जिस दिन हम लोग आए थे, या हम लोग दार्जिलिंग की साइड से आए थे। सीसीटीवी में क्या देखा है आप लोगों ने? सीसीटीवी में हमने देखा कि एक बंदा बहुत अच्छे तरीके से सारा चिल करके, जिसको कोई डर ही नहीं है, और वो बहुत आसानी से बाइक को लेकर जा रहा है काफी देर। मतलब सपोज आप समझ रहे हो 2:22-23 पर इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था, 2:37 तक चला था, और बहुत प्यार से बाइक लेकर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई डर हो, आराम से उसने बाइक को लॉक को तोड़ा है। पहले नॉनी मैम की बाइक को लॉक को तोड़ने की कोशिश की गई है, और बाइक में डैमेज भी है उसमें, और फिर उसके बाद में उसका लॉक नहीं टूटा उससे, तो वो मेरी बाइक का लॉक तोड़कर लेकर गए इधर से। बाइक चोरी हुआ है वो आपका है? हाँ, वो मेरा पर्सनल मेरा बाइक है, बट वो नॉनी मैम के लिए ही चल रहा था इस राइड में। कौन से थाने में आप लोग? बरिष्ठा थाने में। क्या बोला? पुलिस वाले अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि बाइक मिल जाएगा, वो तो उम्मीद ही दे रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होने वाला है, और हमारी जर्नी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होने वाली है। आप लोग मतलब तो बहुत इंडिया मैं बताया ना, 5 महीने से भी ज्यादा हो गए। इस 10 तारीख को हमको 6 महीने हो जाएगा। हाँ, तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हम लोग काम कर रहे थे, और महिला सशक्तिकरण की जर्नी को हमारा एक हैशटैग भी चल रहा है, स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। बट अब ऐसा इंसिडेंट होगा हमने सोचा भी नहीं था कि अब आगे कैसे कंटिन्यू हो पाए, समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मतलब गुवाहाटी में आके एक दिन भी रुके नहीं हो? मतलब हम अभी तक इंडिया में जितनी भी सिटी में गए ना, सब लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया, बट गुवाहाटी वालों में सच बता रहा हूँ, इतना दुख हो रहा है यहाँ आने के बाद में कि बस मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी आप लोग समझ सकते हो मेरे अंदर क्या चल रहा है अभी। पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के पुलिस तो एनकाउंटर करते रहते हैं, चोर को मारते रहते हैं, फिर भी ऐसा मतलब अब बाइक ढूंढ कर देंगे तभी पता चलेगा पुलिस किस तरीके से इधर काम कर रहा है। उन्होंने सिर्फ दिलासा दिया कि हाँ बाइक मिल सकती है, बट देखते हैं क्या करने वाले हैं वो लोग। हर सिटी में हमारा अच्छे से वेलकम हुआ, क्योंकि हम लोग सोशल कॉज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम गुवाहाटी में एंटर किए, भाई पहले दिन ही मतलब इस तरीके का सीन हो गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा आगे का राइड कैसे कंटिन्यू होने वाला है।